सयाहती मकाम गुलमर्ग में दुनिया के सबसे ऊंचे दूसरे गोल्फ कोर्स में विंटर के बाद गोल्फ खेलने की शुरुआत हुई। सयाह काफ़ी तादाद में गोल्फ खेलने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। गुलमर्ग में विंटर और बर्फ़ की वजह से यहां गोल्फ मुअत्तल था, ताहम बर्फ़ के पिघल जाने के बाद अब गोल्फ की सरगर्मियां भी शुरू हो गई हैं। गुलमर्ग के इन तारीखी गोल्फ कोर्स में बेशतर सयाह शौकिया तौर पर गोल्फ खेलने आते हैं और वाज़ेह है कि गुलमर्ग में 1890 में ये गोल्फ कोर्स बने हैं और पहली गोल्फ चैंपियनशिप 1922 में यहाँ खेली गई। कुछ सयाह जो है इनका कहना है कि उन्होंने सुना है कि यहाँ पे वर्ल्ड के जो हाईएस्ट गोल्फ कोर्स होते हैं और एशिया के जो हाईएस्ट गोल्फ कोर्स होते हैं उनमें गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स शुमार है और यहाँ ये लोग इसी को देखने के लिए, यहाँ खेलने के लिए आए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले जी आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान जोधपुर से आए हैं। तो आपने पढ़ा है, सुना है कि यहाँ पे वर्ल्ड के हाईएस्ट गोल्फ कोर्स में की जो लिस्ट है उसमें गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स है और उसी में आप खेलने यहाँ आए हैं। कैसा लगा आपको और वो बताइए। हमको यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने खेलना भी, अल्ताफ जी ने हमको खेलना बहुत अच्छा सिखाया है। बिल्कुल नहीं आता था लेकिन हमने 4 वो कर दिए, 4 गोल कर दिए। आप मखसूस यही गोल्फ खेलने के लिए आए? हाँ, यही आए और इधर आजू बाजू घूमने के लिए भी आए हम। अल्ताफ जी ने हमको तीनों को खेलना बहुत अच्छा सिखाया है। तो मजा आया? हाँ, बहुत मजा आया। तो यहाँ पे एक और है, आप बताएं अपनी एक्सपीरियंस बताएं आप। बहुत अच्छा, और मैंने तो बहुत जल्दी सीख लिया है। कह सकते हैं अल्ताफ जी बहुत अच्छे ट्रेनर हैं और हम भी बहुत अच्छे चैंपियन हैं। जी धन्यवाद। तो आपने भी पढ़ा था कि हम यहाँ गोल्फ कोर्स यहाँ पे हैं, इसमें हम खेलने के लिए आए हैं? बिल्कुल, हमारी मम्मी ने बताया था कि ये गोल्फ कोर्स है यहाँ पे और हमें बूटा पत्री के लिए अभी टाइम है, तो तब तक हमने सोचा आसपास देखते हैं। ये मिल गया हमें गोल्फ कोर्स, अब यहाँ पे हम खेलने आ गए। तो आप अपनी व्यूज बताएं, क्या कहना चाहेंगे आप गोल्फ कोर्स? ये मैंने फर्स्ट टाइम खेला गोल्फ और जो हमें कोच मिले हैं वो बहुत ही शानदार है। उन्होंने बहुत ही हमें बेसिक से शुरू करवाया और बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया है और मुझे लगता है कि और भी लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ की ब्यूटी के साथ साथ में गोल्फ खेलने का अलग ही मजा है जो सबको एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ जो गोल्फ इंस्ट्रक्टर हैं इनसे भी हम जी आप बताएं, कितने सालों से आप यहाँ पे गोल्फ सिखा रहे हैं? जी मैं पहले 15 साल से गोल्फ सिखा रहा हूँ यहाँ पर। जी सर जी। तो इस बार आपने ये जो लोग आए हैं इन्होंने सुना है कि यहाँ पे गोल्फ कोर्स है और किस तरह आप ट्रेनिंग देते हैं और कितने टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं? इस साल का तो हमारा फर्स्ट टूरिस्ट यही है। अभी हमने इनको पहले आज ही ट्रेनिंग दी है, आज ही गोल्फ को चालू किया है सर। तो पहले कस्टमर ये मिले, अब हम दुआ करते हैं कि आगे भी कस्टमर आए और हम सबको सिखाएं अच्छी तरह से। तो कितने लोग यहाँ पे आप सिखा रहे हैं? हम यहाँ पे 5 लोग हैं सिखाने के लिए, 4 अभी घर पे और मैं आ जाया हूँ यहाँ पे। कितने गोल्फ कोर्स यहाँ पे है? जो ये बता रहे हैं कि अभी वुमेन गोल्फ कोर्स भी यहाँ पे था और कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे तो ब्रिटिश टाइम से गोल्फ कोर्स चल रहे हैं सर। मेरे सर्वे से पहले तो 3 गोल्फ कोर्स है, चौथा ये बना हुआ जो आपके सामने देख रहे हैं, अब चौथा ये गोल्फ कोर्स है। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि ये आज जिस तरह विंटर में बर्फबारी यहाँ पे होती है और आज यहाँ बर्फ पिघल चुकी है और इस बार अब यहाँ पे गोल्फ कोर्स जो है उसकी शुरुआत हो गई है और यहाँ जो इंस्ट्रक्टर्स है ये सिखा रहे हैं और कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो यहाँ गोल्फ खेलने आए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन होरा। फौज की तरफ से थिसगाम द्रास में आसपास के गांव के पंच, सरपंच और नौजवानों के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस दौरान मुल्क में अमन और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। मगरिब की नमाज में आवाम के साथ फौज के जवान और अफसर भी शामिल हुए। इस साल पहली बार फौज की तरफ से ऐसी इफ्तार का एहतमाम किया गया। आवाम ने मुतल्लिका कमांडिंग अफसर और यूनिट का शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम में जोनल एजुकेशन अफसर द्रास, SHO और द्रास और ब्लॉक मेडिकल अफसर द्रास ने भी शिरकत की। एक एहतमाम किया इफ्तार पार्टी का और यहाँ पर सलाह वगैरह का, नमाज पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छा खासा इंतज़ाम कर रखा था। इससे आपस में एक तालमेल और यकजहती में इजाफ़ा होता है और ऐसे प्रोग्राम्स पहले भी हुआ करते थे, बीच में खैर थोड़ा सा गैप आया, तो उसके बाद आज से फिर इन्होंने इसका आगाज़ कर लिया। तो हम इसके लिए इन कर्नल साहब और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं और ये एक अच्छी शुरुआत है। और यहाँ का इफ्तार जहाँ पे हमें आर्मी ने लाया है इफ्तार के लिए, तो आर्मी और हम साथ में मिले और हमने इफ्तार की साथ में, और मैं आर्मी का शुक्र अदा करना चाहता हूँ पूरे गांव की तरफ से कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें इस काबिल समझा कि यहाँ पे आके इफ्तार करें। हमने उनके साथ इफ्तार किया, शुक्रिया।
और अगली खबर, वज़ीर कानून किरण रिजिजू ने जम्मू कश्मीर दौरे की तस्वीर शेयर की है। उन्होंने ट्वीट भी किया है। किरण रिजिजू ने हिंदुस्तान को हकीकी जामे कौम बताया। इस ट्वीट में किरण रिजिजू ने लिखा कि मैं श्रीनगर में हूँ, मेरे हमरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कोटेश्वर हैं, जो मणिपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। जस्टिस ताशी रबशतांग लद्दाख से हैं। जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस मोक्षा काजमी खजूरिया का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। बीजेपी ने अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ हुसैन पर पलटवार किया है। कल सांबा जिला दौरे के दौरान अल्ताफ हुसैन ने बीजेपी की नुक्ताचीनी की थी। आगे पूर्ण और जितनी भी निंदा की जाए इसकी कम है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कुछ अपशब्द बोले हैं। चले, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका उनके परिवार का लंबा रिश्ता रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पे वो पहले राज्यसभा एमपी लड़े, उसके बाद विधायक लड़े, जीते, फिर मंत्री भी रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विवादास्पद और आपत्तिजनक जो शब्द इस्तेमाल करें, उन्हें सरे से दरनिकार करेंगे, इनकी निंदा करेंगे और इनमें कोई भी तथ्य जिसे कहते हैं को सच्चाई को सदाकत नहीं है। हमारा मानना है कि जो मर्जी हो जाए, सच्चाई, सदाकत और सूझबूझ को कम से कम छोड़ना नहीं चाहिए। सत्ता के लिए इतनी भी, सत्ता की लोलुपता में इतने भी अंधे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।